हाय बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 7th क्या पढ़ रहे हैं हम आजकल? चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। तो आइए, पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, इनके समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग। इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। अब एक है इरफान, एक है परमीत। इरफान के पास जो कंचे हैं वो परमीत के कंचों का 5 गुना। परमीत के कंचों को 5 से गुणा करिए और 7 अधिक का मतलब +7 भी करिए। इरफान के कंचे कैसे निकालेंगे? परमीत के कंचों को, जो परमीत के पास कंचे हैं उसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 उसमें प्लस कर देंगे। 5 गुने से 7 अधिक, अधिक के लिए प्लस। तो परमीत के पास जो कंचे हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से गुणा करिए और 7 प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो इरफान के कंचे आ जाएंगे। और यहां दिया हुआ है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं, यहां आपको दिया हुआ है वो। ठीक है, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं वो हमको मालूम नहीं है। हमको क्या मालूम है? इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो चलिए अब आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इरफान सेज दैट, इरफान ने क्या कहा? ही हैज 7 मार्बल्स मोर। 7 मार्बल्स मोर मतलब +7 देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। परमीत के पास जो मार्बल्स हैं 5 टाइम्स, उनको 5 से मल्टीप्लाई करिए। परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें 7 प्लस कर दीजिए तो इरफान के मार्बल्स आएंगे। ठीक हो गया। और यहां दिया हुआ कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, तो परमीत के पास कितने हैं मान लेते हैं। माना परमीत के पास, X कंचे हैं। ठीक है, let the परमीत has X मार्बल्स। X मार्बल्स है परमीत के पास। ठीक है, माना। अब मालूम नहीं हमको कितने हैं, तो हमने X मान लिया। जो जिस बात की हमें जानकारी नहीं रहेगी हम उसको X मानेंगे। तो परमीत के कंचे मालूम नहीं हैं, परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं वो मालूम नहीं है, तो हमने X मान दी। ठीक है, अब देखो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या मिल रहा है? इरफान क्या कह रहा है? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के जितने कंचे हैं उनके 5 गुना। परमीत के पास जितने कंचे हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करिए। परमीत के कंचों का 5 गुना, परमीत के कंचों को 5 से गुणा करिए और 7 अधिक और करिए, इसमें 7 प्लस और करिए। ये निकल गए इरफान के कंचे। इरफान के पास इतने कंचे हैं, परमीत के कंचों का 5 गुना। परमीत के कंचों को 5 से गुणा करिए और उससे भी 7 ज़्यादा है, +7 करिए, तब जाकर के कंचे किसके निकल रहे? इरफान के। ये हमने निकाल दिए, इरफान के पास इतने कंचे हैं। और वो कह रहे हैं कि इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37 हैं, तो = 37। आया समझ में?
ठीक है। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम करिए। परमीत के पास x मार्बल्स है, उसका 5 टाइम किया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और 7 मार्बल्स मोर प्लस 7 और करे तो ये इरफान के मार्बल्स निकल गए। अब इरफान के मार्बल्स कितने हैं? इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो हमारे हिसाब से तो इरफान के पास इतने आए, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि इरफान के पास इतने हैं, 37 हैं, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, समीकरण बन गई। दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपने बना दी है, इक्वेशन हमने बना दी है, तो अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे। यदि x की वैल्यू निकल जाती है तो परमीत के कंचे निकल जाएंगे, परमीत के पास कितने वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा, इस +7 को वहां ले जाऊंगा, या +7 है वहां जाके क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 5 इज इक्वल टू 37 - 7, +7 वहां जाके -7 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 5 इज इक्वल टू 37 में 7 माइनस करिए तो ये हो गया 30, 37 - 7 कितना हो गया, 30 हो गया। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 5 या मल्टीप्लाई में है, x का मान निकालना चाहूँगा 5 या गुणा में है, तो x का मान निकालना चाहूँगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहूँगा, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो ये 5 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, इसके भाग में चला जाएगा, 30/5, तो 5 6 जा 30, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। x मेरे पास 6 आ गया, और x क्या है, परमीत के पास कंचे, परमीत के पास x कंचे थे, और x मतलब 6, इसका मतलब परमीत के पास कितने कंचे थे, 6 थे, ठीक है। परमीत के पास कंचे बराबर 6, परमीत हैज द मार्बल, परमीत हैज द मार्बल्स इज इक्वल टू 6। परमीत के पास कितने मार्बल्स आ गए, 6 आ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जरा बी वाला पार्ट पे देखते हैं, उसमें क्या है डियर स्टूडेंट। आइए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के फादर की उम्र दी हुई है, लक्ष्मी के पिता की आयु मालूम है 49 ईयर है। उनकी आयु, किनकी, पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी। पिता की उम्र कितनी है, लक्ष्मी की उम्र जितनी है उसको 3 गुना, 3 से गुणा करिए, से 4 वर्ष अधिक, 3 से गुणा करने से 4 वर्ष अधिक +4, ठीक है। लक्ष्मी की आयु का 3 गुना करिए, लक्ष्मी की आयु को 3 से गुणा करिए, और 4 वर्ष अधिक, उसमें +4 कर दीजिए, तो किसकी आयु निकलेगी, पिता की आयु निकलेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है, अब हमको मालूम नहीं लक्ष्मी की आयु क्या है, तो हम क्या मान देंगे, x है, ठीक है। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम करिए, लक्ष्मी की एज में 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें +4 कर दीजिए, तो फादर की एज निकल जाएगी। ये तो कह रहे हैं 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें +4 कर दीजिए, तो फादर की एज निकल जाएगी। और फादर की एज दी हुई है 49, ये भी दी हुई है, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। और हमने क्या करना है, लक्ष्मी की एज को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +4 कर देंगे तो फादर की एज निकल जाएगी। तो व्हाट इज लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज क्या है? तो मान लेते हैं, मालूम नहीं है हमको, x मान लेते हैं। माना लक्ष्मी की उम्र, x वर्ष है, ठीक है। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x ईयर्स। लक्ष्मी की एज निकालनी है, लक्ष्मी की एज हमको मालूम नहीं है, मैंने मान दिया x ईयर के है लक्ष्मी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है, लक्ष्मी के फादर की एज कैसे निकलेगी? उनकी आयु मतलब लक्ष्मी के फादर की आयु, लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी। लक्ष्मी की एज x है, उसमें 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करिए, और इससे भी 4 वर्ष अधिक के लिए +4। ये किसकी एज निकल गई? लक्ष्मी के फादर की। लक्ष्मी की एज में 3 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस उसमें 4 कर दीजिए, ये लक्ष्मी के फादर की एज निकल रही है। तो दिस इज इक्वल टू 49। हमारे हिसाब से लक्ष्मी के फादर की एज आई, लक्ष्मी की एज में 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें +4 करिए, ये लक्ष्मी के फादर की एज आई। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि लक्ष्मी के फादर के एज 49 ईयर्स है, तो बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x मीन्स लक्ष्मी की एज, ठीक है। अब आप देखो, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ओके, ये तो दिया हुआ है कि लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है? 49 ईयर्स है, ठीक हो गया। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करिए, लक्ष्मी की एज में 3 से मल्टीप्लाई करिए, कर दिया मैंने। इससे भी 4 ईयर ओल्डर, मतलब इससे भी 4 साल ज़्यादा हैं, 4 ईयर्स मोर है उनकी एज, तो +4, ये लक्ष्मी के फादर की एज निकल गई। ये तो हमारे हिसाब से आई, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसके हिसाब से आई, पर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक। अब ये +4 यहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो x × 3 इज इक्वल टू +4 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा 49 - 4। दिस इंप्लाइज दैट x × 3 इज इक्वल टू 45। 49 में 4 से माइनस कर दे तो 45 आ गया, ठीक है। अब x × 3 है, x में 3 का मल्टीप्लाई है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 3 हटाना पड़ेगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 3 हटाना चाहता हूँ, 3 कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में, तो x इज इक्वल टू 45/3। अब 3 से कट कर लेंगे इसको, 3 × 1 = 3, 1 5 3 5 = 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 15। x इज इक्वल टू 15। अब x इज इक्वल टू 15 क्या आया? x इज इक्वल टू 15 क्या है? यह है लक्ष्मी की एज, तो आ तो गया लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स। तो यहां पर मैं लिख दूंगा लक्ष्मी की उम्र इज इक्वल टू 15 ईयर्स, 15 वर्ष, ठीक है। लक्ष्मीज एज कितनी आई? 15 ईयर्स आ गए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में जो निकालना है उसको कुछ मान लीजिए, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, ABC कुछ भी मान सकते हैं, और फिर इक्वेशन बनानी है,
फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। अब चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट भी देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। कोई गांव है, सुंदरग्राम कोई गांव है, उसके निवासियों ने, उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने कुछ पेड़ लगाए, जैसे आप अपने स्कूल में लगाते हैं। ठीक, इनमें से कुछ फलों के पेड़ थे, कुछ फ्रूट्स के थे, फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब फलों के भी किस प्रकार के पेड़ लगाए, फलों वाले भी लगाए, और ऐसे जो केवल छाया देते हैं, चौड़े पत्ते वाले, फलों वाले नहीं थे, वो फल नहीं देते। ठीक है, मतलब हमारे खाने लायक नहीं देते। ठीक है ना। तो कुछ पेड़ क्या थे, फलों के थे, और कुछ क्या थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। जो फलों के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगुने से तिगुने से दो अधिक। अब दो प्रकार के प्लांट लगाए उन्होंने, फलों वाले और जो फल वाले नहीं हैं। फल मतलब अब उसमें सेब हो सकता है, ठीक है, उसमें आपका पपैया हो सकता है, पपीता हो सकता है, ठीक है, संतरे का पेड़ हो सकता है, जामुन हो सकता है। ठीक है ना। तो एक तो वो जो फल वाले हैं, और एक क्या है जो फल वाले नहीं हैं, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दो प्रकार के हैं, एक फल वाले हैं, एक फल वाले नहीं हैं। तो जो फल वाले नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है? जो फलों के नहीं थे, जो पेड़ फल वाले नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या जो फल वाले नहीं थे उनकी संख्या कितनी है? जो फल वाले पेड़ थे, जितनी संख्या फल वाले पेड़ों की थी उसका तिगुना निकालिए, मतलब 3 से गुणा करिए। जितने फल वाले पेड़ लगाए उसको 3 से गुणा करिए, और 2 अधिक मतलब +2 और कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना। फलों वाले पेड़ों को 3 से गुणा करिए, तिगुना करिए, और 2 और उसमें प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो वो कौन से पेड़ निकल जाएंगे? वो पेड़ निकल जाएंगे जो फलों के नहीं थे। फलों के पेड़, फलों के पेड़ और फलों के नहीं, मतलब फलों वाले पेड़ और वे पेड़ जो फलों के नहीं थे। जो पेड़ फलों वाले नहीं थे उनकी संख्या कैसे निकालेंगे? फलों वाले पेड़ों की संख्या का तिगुना, फल वाले पेड़ों की संख्या को 3 से गुणा करेंगे और +2 कर देंगे, तो उन पेड़ों की संख्या निकल जाएगी जिन पे फल नहीं लगते। ठीक हो गया। यदि पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, उन पेड़ों की संख्या दे रखी थी जो फल वाले नहीं थे वो 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो फल वाले कितने पेड़ लगाए गए? तो मान लेंगे हम, माना फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी थी? x थी। ठीक हो गया। पीपुल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन ए विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के पीपुल्स ने गार्डन में पेड़ लगाए, प्लांटेशन किया। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट्स ट्रीज। 2 प्रकार के ट्रीज लगाए उन्होंने। एक तो कौन सा? जो फ्रूट्स देते हैं, द नंबर ऑफ द नॉन फ्रूट्स। और एक प्रकार के पेड़ क्या थे? जो नॉन फ्रूट्स वाले थे, जो फ्रूट देते हैं हमको, वो पेड़ भी लगाए, और जो नहीं फ्रूट देते हैं वो भी लगाए। अब जो प्लांट फ्रूट नहीं देते, जो ट्रीज फ्रूट नहीं देते, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे? नॉन फ्रूट्स के जो ट्रीज हैं वो कितने हैं? मोर देन 3 टाइम्स। मतलब जो फ्रूट्स वाले ट्रीज हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करिए, और उसमें कितना प्लस करेंगे? हाँ, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्रीज वर 2 मोर, +2 और कर देना। मतलब जो ट्रीज फ्रूट्स नहीं देते उनकी संख्या कैसे निकालेंगे? फ्रूट्स वाले ट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करिए, जितने उन्होंने फ्रूट्स वाले ट्रीज लगाए
उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और 2 मोर उसमें +2 और करिए। फ्रूट्स के पेड़ उनको 3 से मल्टीप्लाई करिए +2 और करिए तो उन ट्रीज़ की नंबर निकलेगी, उन ट्रीज़ की संख्या निकलेगी जो फ्रूट्स नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ लास्ट में ये भी दे दिया व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। फ्रूट वाले कितने ट्रीज प्लांट किए। इफ द नंबर ऑफ द नॉन फ्रूट्स ट्रीज वर 77, नॉन फ्रूट्स ट्रीज कितने हैं 77 हैं, और जो फ्रूट वाले लगाए वो कितने हैं वो निकालने हैं। तो मान लेते हैं, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या x है। अब इस क्वेश्चन को आप ये मत देखना बहुत बड़ा है, समझना है, आराम से समझना है, फिर क्वेश्चन करना है, सरल है। फलों वाले पेड़ों की संख्या x है, जो पेड़ फल देते हैं उनकी संख्या कितनी है x है। हमने मान दिया लेट द fruits trees are x। फ्रूट्स के ट्रीज हमने मान दे x हैं। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉन फ्रूट्स वाले ट्रीज, जो पेड़ फल नहीं देते उनकी संख्या निकाल रहे हैं हम। जो पेड़ फल नहीं देते उनकी संख्या निकाल रहे हैं। उनकी संख्या क्या थी, फलों वाले पेड़ों की संख्या की तिगुनी। फल वाले पेड़ x हैं, उसका तिगुना कर दीजिए और 2 अधिक +2 और कर लीजिए। ठीक है, ये वे पेड़ों की संख्या है जो फल नहीं देते। ठीक है, ये आ गया। वो कैसे निकालेंगे, फलों वाले पेड़ों की संख्या को 3 से गुणा करिए और 2 प्लस कर दीजिए, तो ये वे फलों के पेड़ निकले जो ये वे पेड़ों की संख्या निकले जो फल नहीं देते। जो पेड़ फल नहीं देते उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, फलों वाले पेड़ों की संख्या को 3 से गुणा करिए और +2 और कर लीजिए, तो ये कौन संख्या निकली, जो पेड़ फल नहीं देते। और यहाँ क्या दिया हुआ, ये तो हमारे हिसाब से आया कि इतने पेड़ फल नहीं देते। वो कह रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी है 77, जो पेड़ फल नहीं देते उनकी संख्या 77 है। हमारे हिसाब से इतना आया, उनके हिसाब से यह आया, बन गई इक्वेशन इज इक्वल टू, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश वाले में देखिए कि नॉन फ्रूट्स ट्रीज, जो ट्रीज फ्रूट्स नहीं देते उनका नंबर कैसे निकालेंगे। फ्रूट्स वाले ट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करिए। फ्रूट्स वाले ट्रीज कितने हैं x, उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें +2 करिए, तो ये वे ट्रीज निकलेंगे जो फ्रूट्स नहीं देते। फ्रूट्स वाले ट्रीज जितने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, +2 और किया उसमें, ये वो ट्रीज निकले जो फ्रूट्स नहीं देते, तो ये बराबर 77। दिस इज इक्वल टू 77। ये दिया हुआ है कि जो ट्रीज फ्रूट्स नहीं देते उनकी संख्या 77 है, और हमने क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई थी उसके हिसाब से निकाला कि जो ट्रीज फ्रूट्स नहीं देते थे उनकी संख्या ये है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि उनकी संख्या ये है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x × 3 इज इक्वल टू 77 - 2, तो x × 3 इज इक्वल टू 77 में 2 माइनस किया, ये हो गया 75। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो गया 75 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x × 3 इज इक्वल टू 75। यदि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में
तो x इज इक्वल टू 75/3, 25 हो गया। x इज इक्वल टू 25 हो गया। x इज इक्वल टू क्या होगा 25। 25 किसकी वैल्यू है? x मीन्स फलों वाले पेड़ों की संख्या। जितने पेड़ फल देते थे उनकी संख्या x है और x 25 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आंसर लिख देता हूं, फलों वाले पेड़ों की संख्या, फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर 25। नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्रीज, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्रीज आर 25। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से करने हैं, कठिन कुछ नहीं होता, समझना है ठीक से। यदि ठीक से समझते हैं आप तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।